एक सेकंड, ये क्या देख लिया भाई मैंने? हीरो ने सिर्फ अपनी उंगली के इशारे पर बंदे को हवा के अंदर उड़ा दिया है। सोचो अगर कल को तुम्हें कहीं जाना है और तुम्हारे पास टिकट के पैसे भी नहीं है तो तुम इस हीरो के पास आ सकते हो। हेलो सर, हाय। हाउ आर यू, कैसे हो? ठीक हूँ सर। बताओ कहाँ जाना है? सर वैसे तो मेरा कोलकाता जाने का मन हो रहा है, आप एक काम करिए, मुझे कोलकाता भेज दीजिए। नहीं यार, ये सब देखकर तो मुझे वो पुराने वाला सिस्टम ही बढ़िया लगता था, जहाँ पर हीरो कम से कम लात और घुसों का प्रयोग करके विलन को तो मारता था। लेकिन आजकल के हीरो तो भाई एआई से भी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। सिर्फ एक उंगली दिखाने से विलन जो है वो सीधा 10 किलोमीटर दूर जाके गिर रहा है। और अगर इससे भी हमारे हीरो का पेट नहीं भरता है तो वो इससे भी खतरनाक खतरनाक चीजें करने लगते हैं, जैसे कि ये देखो। भाई साहब ने सिर्फ 5 सेकंड तक अपनी टांग धरती पे घुमाई और भूकंप पैदा कर दिया है। मैं बता रहा हूँ भाई, इसको कोई पाकिस्तान की बॉर्डर पे छोड़ के आ जाओ। अगर ये ऐसे ही वहाँ पर 2-3 घंटे अपनी टांग को घुमाता रहेगा तो इतना बड़ा भूकंप पैदा कर देगा जिससे पूरा पाकिस्तान ही तहस महस हो जाएगा। वाह। तो हेलो जी, कैसे हो? आ चुका हूँ मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने साउथ इंडस्ट्री के कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय एक्शन सीन। अब देखो, मेरे मुंह से जब भी साउथ इंडस्ट्री की बात होती है तो तुम लोग यहाँ पर ग्रेविटी और लॉजिक को तो भूल ही जाओ। जब ये लोग एक्शन सीन बनाते हैं तो इन दोनों को एक लात मार के साइड में कर देते हैं और कहीं गलती से इनके एक्शन सीन में भटकते भटकते बेचारी ग्रेविटी और बेचारा लॉजिक आ भी जाते हैं तो इनको देखकर बस एक ही बात कहते हैं, मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? वाह भाई वाह, जितना खतरनाक निशाना हमारे हीरो ने इस प्लेन पर कार से लगाया है ना, उतना खतरनाक निशाना तो कोई गन से भी नहीं लगा सकता है। अब देखो, ये वाली चीज नॉर्मली होती ना तो कार थोड़ा आगे जाके नीचे गिर जाती, लेकिन ये भाई साउथ इंडस्ट्री की फिल्म है। यहाँ पर जो हमारा हीरो चाहता है ना वही होता है। अगर हमारा हीरो चाहता कि ये वाली कार प्लेन से न टकराए, बीच रास्ते से ही आसमान के अंदर चली जाए तो ये वाली कार आसमान के अंदर जाती। अगर हमारा हीरो चाहे कि ये वाली कार नीचे खाई के अंदर गिर जाए तो ये वाली कार नीचे खाई के अंदर भी गिर जाती। और अगर हमारा हीरो चाहे कि ये वाली कार ना प्लेन से टकराए, ना आसमान के अंदर जाए और ना ही नीचे खाई के अंदर गिरे, ये बीच रास्ते में जाए और वहाँ से मुड़ के आ जाए, तो ये वाली कार बीच रास्ते में जाती और वहाँ से मुड़ के भी आ जाती। चुप, बिल्कुल चुप। अब देखो, साउथ इंडस्ट्री के हीरो का जैसा मन होता है, जैसा उसकी मर्जी होती है, ठीक वैसा ही होता है। साउथ इंडस्ट्री के हर हीरो के अंदर अलग अलग पावर छुपी हुई है। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें नागार्जुन का ये वाला सीन तो दिखाया ही था, जहाँ भाई साहब सिर्फ 5 सेकंड के अंदर भूकंप खड़ा कर देते हैं। अब इस सीन को थोड़ा आगे भी देख लो। बेचारे दोनों विलन को उठा के हवा के अंदर लटका दिया है और हमारे नागार्जुन जी स्टाइल मारते हुए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी पीछे जो विलन है वो बेचारे हवा के अंदर ही है, क्योंकि डायरेक्टर ने उनको बोला हुआ है कि जब तक नागार्जुन जी अपनी चुटकी ना बजाए उससे पहले नीचे मत आना, नहीं तो आज की सारी पेमेंट काट लूंगा। मैं बता रहा हूँ भाई, इन विलन की जगह अगर मैं होता तो कब का चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया होता, पर अपने जीवन के अंदर इतने बुरे दिन तो कभी नहीं देखता। जनता माफ नहीं करेगी। अब देखो, तुम्हारे मन में भी इन विलन के लिए मेरी तरह दया आ रही है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये साउथ वाले हैं। ये विलन को इतने खतरनाक खतरनाक तरीकों से टॉर्चर करते हैं ना, बेचारा विलन भी बस एक ही बात कहता है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बस भाई बस, अब मेरे से और नहीं देखा जा रहा है। अरे ये सब क्या चल रहा है? उसने बिजली के बल्ब पे हाथ रख दिया है, करंट के कारण बेचारे विलन की चड्डी फट चुकी है, लेकिन इस बंदे को थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई है। और मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर करंट का झटका लगना था तो भाई तीनों को लगता, क्योंकि इस बंदे ने बिजली के ऊपर हाथ रखा हुआ है। और अगर करंट किसी को नहीं लगता तो भाई वो तीनों को नहीं लगना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही है। बिजली के ऊपर हाथ हमारे हीरो ने रखा हुआ है लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बिजली के कारण बेचारे विलन की वाट लग रही है। ये सब देखकर तो मेरे मन के अंदर बस एक ही ख्याल आ रहा है कि ये हीरो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये पुरुष ही नहीं है। महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। अब 10 सेकंड के लिए सोचो, तुम्हें किसी जगह से इनविटेशन आया है और तुम्हें उस कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन तुम तो लेट हो चुके हो और कार्यक्रम भी बस 15 मिनट के अंदर समाप्त ही होने वाला है। और अगर तुम लोग 15 मिनट के बाद वहाँ पर पहुँचोगे तो वहाँ पर तुम्हें कोआ भी बैठा हुआ नहीं मिलेगा।
तो जाहिर सी बात है भाई, तुम लोग उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दोगे, वहाँ पर नहीं जाओगे। गुड क्वेश्चन। पर तुम्हारी जगह अगर हमारे साउथ का कोई हीरो है और उसे किसी कार्यक्रम के अंदर जाना है, लेकिन हीरो जो है वो काफी ज्यादा लेट हो चुका है। अब जब तक हमारा हीरो कार से वहाँ पर पहुँचेगा तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन भूलो मत भाई, ये साउथ का हीरो ही, ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि साउथ के हीरो कोई आम मनुष्य नहीं होते हैं। इसीलिए इन भाई साहब ने पहले तो अपनी कार को थोड़ा पीछे लिया, उसके बाद उसको स्पीड से सामने की ओर ले गए और सीधा हवा के अंदर उड़ा दिया। और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर हमारे हीरो ने अपनी कार को सीधा मंडप के अंदर ही लैंड करवा दिया। दिखने में तो भाई काफी अविश्वसनीय सा लग रहा है ये सीन, पर ये सही में हुआ है भाई। आप लोगों को अपनी आंखों पे भरोसा करना ही पड़ेगा, ये साउथ है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आने वाले दिनों के अंदर ये लोग सिर्फ अपनी कार से प्लेन और रेलगाड़ी का धंधा ही बंद करवा देंगे। जब तुम लोग अपनी कार को हवा में उड़ाकर कहीं पर भी इतनी स्पीड से पहुंच सकते हो, तो फिर भाई क्यों तुम्हें प्लेन के चक्कर में रहना है, क्यों तुम्हें रेल के चक्कर में रहना है। सिर्फ अपनी जीप के अंदर चाबी लगाओ, हवा में उड़ाओ और पहुंच जाओ। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बस भाई बस, अब मेरी आंखें और नहीं देख सकती है। डायरेक्टर ने इस हीरो को गाड़ी के बजाय घोड़ा दे दिया। जहाँ साउथ में चारों तरफ जो गाड़ियां है वो हवा के अंदर उड़ रही थी, वहीं पर हमारे हीरो को घोड़ा मिलने के कारण इसने डायरेक्टर का सारा गुस्सा जो है वो इस घोड़े पे निकाल दिया। बेचारे को जमीन पे पटक कर ऐसे घिसते हुए ट्रक पार करवा दिया। अब देखो गाइस, मैं अपनी आंखों से इन साउथ के महान हीरो के सीन और बिल्कुल नहीं देख सकता। अगर अब मैंने इन लोगों के थोड़े बहुत और सीन देख लिए तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।